नमस्कार। दिग्विजय सिंह देव की अगुवाई में राजभवन को घेरने या एक तरीके से कहा जाए ज्ञापन सौंपने के लिए समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के कार्यकर्ता और नेता जा रहे थे और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। क्या मांग थी आप लोगों की? हमारी मांग थी कि देश में कोरोना महामारी का प्रकोप पूरी तरीके से फैल रहा है। आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में डेली पेशेंट मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी छात्र विरोधी सरकार जे नीट और छात्रों का एग्जाम कराने तुली हुई है। इनके पास कोई भी मजबूरी हो, लेकिन छात्रों के बारे में, हितों के बारे में सोचना चाहिए था। आज यहाँ पे जो विशाल धरना प्रदर्शन हुआ या स्ट्राइक हो, वो छात्रों के लिए था। अब आप देख रहे हैं इतनी तेज और छात्रों के ऊपर इतनी तरीके से बर्बरता तरीके से लाठीचार्ज हुआ है। ये छात्रों के साथ अन्याय है। ये पूरे देश का छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुआ था। करीब 75 जिलों से लोग आए थे। तो अब पुलिस को इस तरीके से लाठीचार्ज, मान लीजिए यहाँ पे कोई नेता नहीं था हमारा, कोई यूजन सभा लोहिया होने की, ये एक छात्रों का कार्यक्रम था और छात्रों के ऊपर ऐसे बर्बरता से लाठीचार्ज करना, एक पुलिस का असंवेदनशील चेहरा सामने आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ बीकेटी से आया हूँ जी। तो आप लोगों के प्रदर्शन को लेकर के पुलिस ने क्या राजभवन तक नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया, रास्ते में ही रोक लिया गया हमें। रास्ते में रोक लिया। आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुल्तानपुर से हूँ, इंद्रसेन शास्त्री। और छात्र देश की रीढ़ होती है और आज छात्रों के जिस तरह से मानसिकता को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, ये बिल्कुल अन्याय के तरीके से तो अपना ये प्रयोग कर रही फार्मूला। और ये फार्मूला चलने नहीं देंगे। हमारे छात्र पूरे देश से, अभी प्रदेश से एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सरकार को एक चेतना लानी पड़ेगी। छात्रों के प्रति हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह के भाव रखने पड़ेंगे, क्योंकि छात्र ही देश की रीढ़ है। और कोरोना को, ठीक है, कोरोना को लेके जो इन्होंने अपना किया है, लेकिन कोरोना के उस रूल को पालन करते हुए हम लोग अगर प्रदर्शन धरना दे रहे हैं तो सरकार और सत्ता को उस न्याय के साथ सहयोग करना चाहिए और हमारे आवाज़ को दबाने का काम नहीं करना चाहिए। हम लोग का यही उद्देश्य है कि हम छात्रों की आवाज़ को दबाना नहीं। पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया है। बहुत ही बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की। सर, अगर आपने देखा होगा तो इस प्रकार से लाठीचार्ज अन्य सरकारों में भी होती, लेकिन इस प्रकार छात्रों के प्रति इस प्रकार से लाठीचार्ज किए। सर मैंने देखा आज छात्रों पर किस प्रकार से लाठी चली है और आने वाला समय बताएगा। सर आप देखिएगा, इस समय जबकि इतनी विपरीत स्थितियां चल रही हैं, कोरोना के प्रतिदिन मरीज 77-78 हजार पहुंच चुके हैं भारत देश में, उस समय नीट और जेईई की परीक्षा कराने का क्या मुद्दा है? क्या ये परीक्षा 1 महीने के लिए रोक नहीं दी जा सकती? क्या इन परीक्षाओं में ही सारा भविष्य टिका हुआ है? क्या इन परीक्षाओं जो बच्चे नीट और जेईई की परीक्षा देते हैं वो कक्षा 12 पास करने के पश्चात देते हैं? आप समझिए कि कक्षा 12 के बच्चों की उम्र क्या होगी? 16 से 17 साल। जब सरकार गाइडलाइन जारी करती है, कहती है कि बच्चों को बहुत ही बचाव करना चाहिए, उस पर इस प्रकार से अगर वो करा रही है परीक्षाएं, तो क्या निर्णय लेना चाहती है सरकार? आखिर चाहती क्या है? क्या लोग घायल हुए होंगे इस लाठीचार्ज में? बहुत लोग घायल हुए, और बहुत बुरी तरह लाठी चलाई गई। 50 घायल हुए होंगे और उसमें से 5 लोगों को इतनी बर्बरता से पीटा गया है कि उसको मैं यहाँ से नहीं बता सकता हूँ। आपको ये सब देखना है तो आप जो है इको गार्डन में जाके उसकी जो है पूरी रिपोर्ट ले सकते हैं। वहाँ पर बहते हुए समाजवादियों का खून देखेंगे आप। इलाहाबाद छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश भैया को इतनी बर्बरता से पीटा गया है, उनके जो है पूरा पैर इतनी तरीके से फट गया है। दिग्विजय भैया हमारे प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा के, उनको इतनी बर्बरता से पीटा गया है। क्या सरकार क्या चाहती है? सरकार सिर्फ तानाशाह दिखा रही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है छात्रों के साथ? क्या मैं सरकार से ये सवाल, हमारी भी सरकार आएगी तो हम भी देख लेंगे सबको। सरकार से बताइए। इन्होंने पहले कहा, अपना परिचय दे दिए। प्रदीप सिंह पन्नू, प्रदेश उपाध्यक्ष यूजन सभा। कह रहे हैं इन्होंने पहले कहा था कि हम छात्रों की फीस माफ करेंगे, फीस नहीं ली जाएगी 3 महीने की, वो फीस भी लिए। उसके बाद कहा कोरोना बहुत तेज है, बच्चों को बच के रहना चाहिए। उसके बावजूद ये लगातार इतना बढ़ रहा तेजी से कोरोना और परीक्षा कराने जा रहे हैं, तो ये बच्चों की जान लेने का काम कर रहे हैं कि परीक्षा कराने का काम कर रहे हैं? और इन्होंने 2 लाख स्कूल कॉलेज क्यों बंद कर रखा है इन लोगों? अगर यही परीक्षा कराने के मतलब आतुर हैं, तो मेरे जो देश का भविष्य है, छोटे बच्चे इंटर या हाई स्कूल है, उनके स्कूल को क्यों बंद कर रखा आपने भाई? उनको भी तो आप उनके भविष्य को आप निर्धारित करिए। आप परीक्षा करा रहे हो तो परीक्षा के साथ साथ आप पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, उन बच्चों के भविष्य के साथ निर्णय लीजिए जो आज कुंठा के शिकार हो रहे हैं। बताइए, क्या 75 जिलों से लोग आए हुए थे इस प्रदर्शन में? देखिए, समाजवादी छात्र सभा और समाजवादी नौजवानों का धरना था।
अब सरकार अगर हम लोगों के धरने का हक भी छीन लेगी, अगर लोकतंत्र में अपनी बात उठाना भी सरकार को गलत लगता है, तो ये तानाशाही सरकार के ज़्यादा दिन नहीं है, 580 दिन मात्र रह गए हैं। उसके बाद फिर समाजवादियों का राज जाएगा, अखिलेश जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और जो अखिलेश जी ने जो 12 से 17 में काम किए थे, पुनः 22 से 27 के बीच भी वही काम हम लोग और अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि समाजवादियों का नारा, अखिलेश जी ने जो नारा दिया है 22 में 22 के लिए, हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। अभी सरकार संसद भवन नहीं खोल रही है, 14 तारीख से सांसद लोगों को तो हवाई जहाज के टिकट से संसद भवन दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन नौजवान जिसका सेंटर उरई से लेके कानपुर आया है नीट और जेई में, वो बस से आएगा, धकेले खा के आएगा, कोई ट्रक से आएगा, कोई अपना कर्जा लेके आएगा, लेकिन सरकार को पेपर कराने पे आतुर है। सरकार को ना नौजवानों की चिंता है ना किसानों की चिंता है। सरकारी अफसर से लेके मुख्यमंत्री जी तक तो एसी में बैठे हैं, उनके पास तो कोई फर्क नहीं। कितने लोग आप लोगों में घायल हुए हैं? आप लोगों के साथी कितने घायल हुए हैं? ज्यादातर लोग घायल हुए हैं और यही धरना प्रदर्शन फट गया है। मोनू जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं छात्र सभा के, उनका सर फट गया। अवनीश यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और धीरज श्रीवास्तव जी, दीपू श्रीवास्तव जी, सबके बहुत चोटें हैं। मधुरय सिंह मधुर और महेंद्र यादव लखनऊ विश्वविद्यालय के, सबके बहुत भयंकर चोटें आई हैं। सरकार ये जो लाठी मार रही है, ये इसके पहले भी छात्र नौजवान अभी धरना प्रदर्शन किए, उसमें भी बहुत लोगों को चोट लगी। उसमें युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष, युद्ध ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, तीनों घायल हुए, चोट लगी बहुत, और बहुत से लोगों को चोट लगी है। ये सरकार लगातार केवल लाठी डंडे के दम पे बाबा सरकार चला रहे हैं, और ये लाठी के डंडे पे अपनी बात उठाना भी गलत है क्या? लोकतंत्र में अगर धरना देना भी गलत है तो सरकार बताए क्या करें? हम नौजवानों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। आप तो एसी से बाहर नहीं निकल रहे। मुख्यमंत्री जी टीम 11 जो उनकी है उनके साथ बैठक कर लेते हैं, फोटो क्लिक करवा लेते हैं, उसके बाद ट्विटर फेसबुक पे डलवा देते हैं, लेकिन धरातल पे क्या काम हो रहा है हम ये जानना चाहते हैं। नौजवानों की क्यों नहीं परीक्षा? हमारे नेता के किए हुए कामों का ही ये फीता काट रहे हैं। अपना कोई नया काम बताएं जो इन्होंने किया हो। केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं, केवल हिंदू। नोएडा में जो अस्पताल बनवाए थे अखिलेश जी, उसका बाबा जी फीता कटवा दिया। को 112 आप सुल्तानपुर रोड पे जाइए, भैया ने 180 प्रोजेक्ट दिया है। इन्होंने क्या दिया है? हरदोई रोड पे जाइए, आप इधर से बाराबंकी रोड पे जाइए, इनका एक भी आप काउंट करा के दिखा दिए पत्रकार बंधु, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। काम आज भी देखने को है, चाहे वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, वो हम सत्ता में नहीं है फिर भी आज अखिलेश जी के लोग लैपटॉप बांट रहे हैं। अखिलेश जी के दिशा निर्देशों पर 96 छात्रों को लैपटॉप बांटे गए, और इनका वादा था लैपटॉप और डेटा फ्री का, वो कहाँ गए? कहाँ गए आपके वादे? अखिलेश जी के आप कभी काम के बराबर नहीं आ पाएंगे। समाजवादियों ने जितना काम कर दिया, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो। जब जब बीजेपी की सरकार आती है तब तक बड़े बड़े उद्योगपतियों को केवल बढ़ाया जाता है, छोटे खुदरा व्यापारी जो हैं उनकी नाश बढ़ी जाती है, एक तरीके से बिल्कुल उनको बर्बाद किया जाता। आज मान के ठेला खुंचा ठेलिया जितने धंधा अपना कर रहे थे, सबका धंधा चौपट है। केवल बाबा जी बैठ के वहाँ घंटा बजा रहे हैं और कोई जनता से उनको कोई मतलब नहीं। 2 करोड़ नौकरियां देने कहा था इन्होंने, क्या नौकरी दी इन्होंने? हर साल नौकरियां ले रहे हैं लोगों की। जितना आदमी यहाँ कमाता था, गांव में जाके लूट हत्या बलात्कार इतने बढ़े हैं। आप पत्रकार हैं, आपको तो सब मालूम है, पूरे प्रदेश की जानकारी है। आप मालूम करिए कितने लूट हत्या बलात्कार बढ़े हैं। ट्रिपल मर्डर हुआ आगरा में, 3 लोगों की हत्या एक ही घर में हुई। परसों मुख्यमंत्री आवास के पीछे ही गौतमपल्ली में रेलवे के अधिकारी की बेटी और बहू। आप क्या कहना चाह रहे थे? ये लास्ट मेरा है कि सरकार को एक चेतना अपने अंदर जागृत करना चाहिए मेरे हिसाब से, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, हम क्या तो देखिए, अहम सवाल यह है कि क्या लोग विरोध प्रदर्शन भी दर्ज नहीं करवा सकते हैं? ये लोग राजभवन पर एक तरीके से ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे, और असली सवाल यह है कि इन लोगों को मारा गया है। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों को बसों में भर करके भी यहाँ से ले जाया गया है। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।